हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज रेंज को आगे कंटिन्यू करें एक नए क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस x, राइट। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो रेंज कैसे निकालते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं हम इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे आपको और एक लॉन्ग मेथड जो है वो भी बता रहे हैं आपको, लेकिन आप लोग शॉर्टकट यूज कीजिएगा, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम के लिए, जेई के लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे, राइट बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या है, इसी का रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ राइट। तो आइए स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, मॉडुलस ऑफ उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, राइट। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को आप ही जानते हैं मोड की प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है। इस कॉन्सेप्ट से लिख दिए। अब यहां से बच्चों देखो ये वैल्यू 1 हो गया, प्लस 2 इसको लिख सकते हैं दोनों को, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। तो इसको हम साइन टू थीटा कर सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x का मॉड, राइट बच्चों। अब तुम जानते हो साइन एक्स का वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, राइट। साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स क्या, मॉड तो एक नॉन निगेटिव है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए जरा एक बार देखिए साइन एक्स जो होता है -1 से +1, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कहां से कहां होगा, 0 से 1, राइट। यानी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। एक बार 0 डालिए तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0, यानी y इक्वल टू 1, रूट लाएंगे तो +1। उसके बाद डालिए, एक बार 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि y का वैल्यू √2, यानी 1 से √2, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू √2। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा 1 से √2, राइट। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट दे देते हैं, उसको यूज कीजिएगा, क्वेश्चन जल्दी बनेगा, राइट। पहले इसको लिखिए। क्योंकि अभी अटेंडिंग क्लास नहीं है तो मेरा प्रयास रहता है कि जितना हो सके हर टाइप के क्वेश्चन को कि आप क्वेश्चन बनाएं ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो आइए, और ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा हम ले रहे हैं समय, ठीक है। और इसके बाद सब चैप्टर 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन का है, ठीक है। विद कॉम्पिटिटिव पढ़े तो हम लोग कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं ऑफिशियली। उधर हम लोग क्या देख रहे थे, 20 मिनट 25 मिनट का शुरुआत में लेक्चर होता था, ठीक है। तो जैसे आज ही एक लेक्चर दिए थे, 25 मिनट का ही था, 1 घंटा का तो लेक्चर हो नहीं पाता है। जिस दिन 1 घंटा का बना देते हैं तो हो जाता है 8-8 GB का हो जाता है, ठीक है। तो ये है, तो आप करेंगे क्या कि आपको प्रयास करेंगे 2-3 वीडियो रोज एक दिन में दें, राइट। तो आइए आप पढ़ते चलिए, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव टेक्निक आपको बताते हैं। देखिए जरा ऑब्जेक्टिव, आइए y इक्वल टू, अगर यहां पर a रहे यहां पर b रहे, राइट। a और b कोई कांस्टेंट है, a और b कोई कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, ये आपको आएगा फिर वहां भी। इसी क्वेश्चन को फिर हम बनाएंगे एओडी में, मैक्सिमम मिनिमम में ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू, जिसको हम लोग रेंज करते हैं, वहां भी हम लोग निकालेंगे इसी तरह से।
वहाँ डिफरेंशिएशन मेथड से सिखलाएंगे आपको। तो आइए इसको देखिए जरा। हाँ, इसमें ए और बी पॉजिटिव है, इसमें 3 केस चल सकता है। 3 केस होगा। केस फर्स्ट क्या कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, जो दोनों कांस्टेंट है ए और बी, या दोनों पॉजिटिव हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, या ये भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो। राइट। तो आइए, तो केस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मेथड, राइट। अब आइए, ठीक है, अगर ए और बी दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, ए कॉमा बी, ए ग्रेटर देन जीरो का अर्थ है पॉजिटिव, ठीक है, राइट। तो रेंज इक्वल टू मिनिमम ए कॉमा बी, ए और बी में जो मिनिमम होगा उसको लिखिएगा, राइट। अब कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, है क्लियर। ये क्वेश्चन भी करते चलिए साथ में, जैसे 1 में तो पता नहीं चलेगा तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 पॉजिटिव है तो उसको भी लेके बना सकते हैं आप। देखिए y इक्वल टू मॉड साइन x, यही था ना क्वेश्चन आपका, प्लस मॉड कॉस x, राइट। यहाँ a1 और b1 1 दोनों पॉजिटिव, राइट। तो हम इसलिए बोले हैं कि मिनिमम 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 ही होगा। जो लिखना है दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, क्या हो जाएगा, रेंज हम क्या लिखेंगे 1 ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर जो 1 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया रेंज 1 कॉमन। कितना आसान हो गया, है क्लियर बच्चों। एक क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, जब यहां पर हम आपको 3 दे दें, यहां पर 4 दे दें, तब पूछे रेंज क्या होगा। एक और क्वेश्चन, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो मिनिमम, दोनों में मिनिमम कौन हुआ 3, तो रेंज डायरेक्ट यूज कीजिए, 3 कॉमा रूट अंडर 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, 9 जोड़ 16, 16 9 25, 5 3 से 5, कितना आसान हो गया, है क्लियर। इसको लिखिए जरा, आगे बढ़े। अगला देखिए, केस सेकेंड, जब दोनों निगेटिव हो, राइट। तो रेंज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर कॉमा मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, राइट। इसको यूज कीजिए। तो क्वेश्चन एक देखिए जरा आप इस पे, जैसे हम आपको दे दें एफ एक्स इक्वल टू -12 cos x -5, ठीक है, sin x, राइट। ये क्वेश्चन है ना, चलिए, राइट बच्चों, है क्लियर। अब आइए, अब देखिए जरा, ट्वेल्व साइन एक्स है, चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर साइन है क्वेश्चन में, यहाँ पर साइन एक्स है और यहाँ पर कॉस एक्स है, राइट। चलिए, ओके, वो भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रेंज इक्वल टू माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यही ए बी रहे तो स्क्वायर के जोड़ेंगे तो वही हुआ, दोनों में जो मैक्सिमम है उसको लिख देना था, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर 144 और -5 का स्क्वायर 25, कॉमा -12 और -5 में मैक्सिमम कौन हुआ, -5, -5 ही ना बड़ा हुआ, तो क्या हुआ -13 से -5, राइट बच्चों। अब ऐसा हो, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, लिखिए जरा इसको। आइए, एक कॉमा बी है, इंटू नहीं है, कॉमा है, ए कॉमा बी। अब ऐसा हो कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, राइट। केस थर्ड, जब ए प्लस हो बी माइनस हो, चाहे ए माइनस हो बी प्लस हो, बी प्लस हो, ठीक है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, ए भी क्या आएगा, निगेटिव, ए इंटू बी निगेटिव आ जाएगा। तब उस केस में बच्चों रेंज जो होगा, रेंज ए कॉमा बी या बी कॉमा ए, यानी कहने का अर्थ है जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे पहले, राइट। एक क्वेश्चन इस पे देख लो, जैसे क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 13 sin x माइनस 5 cos x, राइट। रेंज निकालना है, क्या छोटा कौन सा है, -5, बड़ा कौन सा है, 13, -5 से 13, है क्लियर बच्चों, नोट डाउन। अब आ जाइए, हटा दें, ओके, चलिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू बिग ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस x, राइट बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग रेंज देखे थे, क्या आया था, 1 से √2 आया था इसका रेंज, देखिए मिनिमम ए कॉमा बी और कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो इसका रेंज तो हम लोग निकाले थे, इसका रेंज क्या आया था हमको, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, इसका रेंज हमको आया था 1 से √2, राइट, 1 से √2 इसका रेंज, ठीक है। और 1 से √2 है, सब समझ रहे हैं बातों को, यदि इसको हम t मान लिया, इसको t, ठीक है, तो ये t का जो रेंज है, यानी कि कहने का अर्थ ऐसे समझिए, इसको सपोज लेट इतना इक्वल टू t, तो हमको क्या, ये तो बिग ब्रैकेट दिया तो हमेशा आउटपुट इंटीजर देगा, तो t बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, t बिलोंग्स टू हो जाएगा, इसका t का रेंज हो जाएगा 1 से √2, 1 से √2, ठीक है। अच्छा, तो 1 से √2 मीन्स क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 से √2 के बीच का बिग ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू t का बिग ब्रैकेट, 1 का 1.99 भी होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा फाइनली इसका एक पार्टिकुलर पॉइंट 1, ठीक है बच्चों। अब आइए, और देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ आप लोग SW ले लीजिए, HW 3 sin square x प्लस
प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस 1। इसका रेंज एक और आइए, y इक्वल टू 3 इंटू मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस 5 इंटू मॉडुलस ऑफ कॉस x। y इक्वल टू 5 मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस मॉडुलस ऑफ साइन x प्लस 7। ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन करेंगे। और आ जाइए एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए जरा। y इक्वल टू, इसको बनाइएगा, y इक्वल टू 3 साइन रूट अंडर पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका बच्चों रेंज निकालना है, राइट। तो 3 कांस्टेंट एक्सटर्नल चीज पर इसका डोमेन चेक कर लीजिए। साइन तो ऑलवेज डिफाइन होता है, फिर इस रूट के लिए देखना होगा, इस रूट के लिए जो रूट लगा हुआ है। तो रूट वाला फंक्शन कब डिफाइन होता है, जब पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस इक्वल पाई स्क्वायर बाई 16। डायरेक्ट यूज कीजिए, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। समझ रहे हैं कैसे? अरे बच्चों ऐसे फंडामेंटल कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए से प्लस ए। ठीक है, इसका यूज कर दिए। ठीक है, तो इसका डोमेन हमको पता चल चुका है, इनपुट पता चल चुका है, माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 हो सकता है, राइट। अब आ जाओ बच्चों, इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको यूज कीजिए, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अब ये बताओ बच्चों, स्क्वायर रूट है, इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, राइट। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, अगर हम ये है तो एक्स स्क्वायर जो होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या, 0 से 1। तो यहां से अगर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 पाई बाई 16। क्या इसको ऐसे समझिए, इसको समझिए थीटा, ये थीटा। तो इस थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम, देखिए ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन है फिर इसका रूट है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट फंक्शन हो उस केस में क्या करेंगे, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सर्च कर लीजिए क्या होगा, राइट। तो यहां पर देखिए डोमेन तो पता है, यहां है एक्स स्क्वायर, इस पूरे रूट का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, रूट के अंदर है ना। तो अगर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। क्या किस पे 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि हम पाई स्क्वायर बाई 6 ले ले, पाई स्क्वायर बाई 6, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो जाएगा पाई स्क्वायर। इसको अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 यानी पाई बाई 6। नई बात समझे, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का जो होता है मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक तो नहीं जा सकते हैं ना, मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 16 तक जा सकते हैं। अगर हम पाई स्क्वायर बाई 16 लेते हैं तो वैल्यू देगा 0, और 0 लेते हैं तो देता है पाई स्क्वायर बाई 6। बात को समझिए, इस थीटा एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो यदि एक्स स्क्वायर के जगह पे यदि हम 0 ले, एक्स स्क्वायर के जगह पे हम 0 ले तो क्या आ जाएगा मेरा, इसी का देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू मेरा क्या था, रूट अंडर पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 0 लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4, राइट। अच्छा, बात समझ रहे हैं। और इसको एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हम पाई स्क्वायर बाई 16 ही ले सकते हैं। अगर हम पाई स्क्वायर बाई 16 लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। तो पाई स्क्वायर बाई 16 से अगर ज्यादा लेते हैं तो आगे निगेटिव है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये भी होना चाहिए कि ये पॉजिटिव हो। तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 16 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं यहाँ पर। तो पाई स्क्वायर 16 का वैल्यू क्या है, 0। यानी एक बार इनपुट हम लोग क्या लेंगे, 0, और एक बार पाई 4 डाल दीजिए। तो एक बार 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 0, देयरफॉर y साइन 0, तो 0 दे देगा 3 इंटू वाई 3 इंटू, और पाई बाई 4 इसमें डालेंगे तो साइन पाई बाई 4। समझ रहे बच्चों, साइन पाई बाई 4 यानी कि 3/√2। ठीक है। और रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो रेंज हो जाएगा आपका 0 से 3/√2। ठीक है बच्चों, ओके, सही है। इसको देखिए, इस टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये केसी सिन्हा की बुक से क्वेश्चन। खुद से बनाएंगे आप लोग, y इक्वल टू 2 कॉस रूट अंडर पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। खुद से बनाएंगे, ठीक है बच्चों। एक और देखिए हम बना देते हैं, y इक्वल टू 10 रूट अंडर पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, अब आ जाइए, आइए देखते हैं, सेंसर समझ में आ जाएगा। 10 इसके अंदर है, आइए बच्चों, एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, पाई स्क्वायर बाई 9। तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, पाई स्क्वायर बाई 9, पाई स्क्वायर बाई 9 यानी पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, 10 60 यानी √3। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 9, तो पाई स्क्वायर बाई 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 10 0 0, तो 0 से √3 आंसर। नहीं समझे, देखिए ये थीटा, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट बच्चों, अब इसी का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 डाल दीजिए। एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो मिनिमम वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 9 यानी कि पाई बाई 3। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, पाई स्क्वायर बाई 9 तक। तो क्या हो जाएगा, थीटा, तो थीटा का वैल्यू 1 निकला। फिर अलग ये लेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस पाई स्क्वायर बाई 9। पाई स्क्वायर बाई 9 से ज़्यादा जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो एंगल भी होना चाहिए, पाई स्क्वायर बाई 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर का। तो क्या हुआ, मैक्सिमम पाई स्क्वायर बाई 9 तक ही जाएगा, तो वैल्यू 0, तो 0 और पाई बाई 3 आया, तो एक बार 0 डालो, तो y को वैल्यू 10 0 0, y इक्वल टू 10 पाई बाई 3 यानी कि √3। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, 0 से √3। समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो देखिए एक HW बना लीजिएगा, राइट। देखिए नहीं तो मुंह से ही बन जाएगा, ये जीरो करेंगे पाई स्क्वायर बाई 3, पाई स्क्वायर बाई 3 यानी क्या, पाई बाई 3 60, cos 60 हाफ यानी 1, एक बार जीरो डालेंगे तो cos 0 1, 1 से 2 होगा आंसर, ठीक है। सो बनाएंगे खुद से। और देखो बच्चों, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी, राइट। इसका रेंज निकालना है, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, एक बार हाफ, फिर पावर आएगा तो 1/4, ठीक है, समझ रहे ना, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 एंड सो इस तरह से चलेगा पावर, फिर एक बार 16 32 इस तरह से, है ना, समझ में आ रहा है ना, हाफ फिर हाफ फिर हाफ, तो बढ़ते जाएगा तो क्या ऐड होते चला जाएगा पावर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो जीपी है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, तो तुम पढ़े हो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, a बटा 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो, ए फर्स्ट टर्म, तो ए तुम्हारा क्या है हाफ बटा 1 माइनस हाफ, राइट, क्या आ गया, तो हाफ आएगा ना कैलकुलेशन, तो 1 माइनस कॉस एक्स, राइट। अब क्वेश्चन हो गया तुम्हारा ये y इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना है, तो एक बार 1 डालो तो 0 हो जाएगा, -1 डालोगे तो 2 हो जाएगा, तो 0 से 2, ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो y इक्वल टू 1, एक बार -1 डाले तो आ गया 2, 1 प्लस 1 डाले तो 0, छोटा उसका बड़ा, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। बहुत ही यूनिक तरीके से बता रहे हैं, समझ रहे बच्चों, अच्छे से समझिए इसको। और देखिए क्वेश्चन, हो गया, ओके हैं, चलिए अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, राइट। आइए क्वेश्चन आपको इसको भी बहुत टेक्निक से बता रहे हैं, देखिएगा जरा क्वेश्चन को, y इक्वल टू log 5/4, बेस आपका है 5/4 और है आपका 5x² माइनस 8x प्लस 4, राइट। अब आइए बच्चों, देखिए कैसे बनेगा। तो पहले तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक x² कोफिशिएंट है, कनकेव अपवर्ड ऐसा फिगर, और इसका रेंज क्या होता है -d/4a से इन्फिनिटी, पढ़ा चुके हैं आपको। तो इसका रेंज निकालिए, पहले क्वाड्रेटिक का क्या आएगा, d निकालिएगा तो b² - 4ac, 64 b² - 4ac, तो क्या आ जाएगा 4ac ना, 4
20 चौका 80, 80, राइट। आ जाओ, तो अब देखो जरा, इसमें से लोगे कितना आएगा, 80 में से 64 ले जाओगे तो क्या कितना बचेगा, 100, एक 16 बचेगा, तो -16, तो -16, तो रेंज क्या होता है -d/4a से इन्फिनिटी, राइट। यानी कि 16 बटा क्या हो जाएगा, 4 × 5 ना, 4 × 5 से इन्फिनिटी, राइट बच्चों। यानी क्या आ जाएगा 4/5 से इन्फिनिटी। ओके, है क्लियर। ऊपर वाले का रेंज 4/5 से इन्फिनिटी हुआ। अब देखो कैसे हम बनाएंगे, देखिएगा जरा, आइए। लॉयस ग्राफ आपको पता है, बेस 1 से बेस 5/4 1 से बड़ा है, तो लॉयस ग्राफ ये चलता है, 1 0 से पास करता है, राइट। अब इसमें जो है एकदम बारीकी से समझिएगा, बहुत आसान चीज है, राइट। 4/5, 4/5 कहाँ होगा भाई, 4/5 यहीं पर कहीं होगा, ठीक है, 1 से पहले, तो उसके लिए आउटपुट क्या आएगा, यहीं पर कहीं होगा, ठीक है। और जब x इन्फिनिटी है ना, तो इनपुट का काम करेगा ना, हम लिए इसका रेंज, यह रेंज इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा, डोमेन का काम करेगा, इनपुट। तो x एक्सिस है, तो जब हम इनपुट फिर इन्फिनिटी लेंगे, इन्फिनिटी इधर, तो ग्राफ क्या इधर जा रहा है, ओपन है, ठीक है। तो पहले तो इसको लो, तो क्या हो जाएगा, log 5/4, 4/5 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखो बच्चों, इसको तुम लिख सकते हो log 5/4, और इसको 5/4 पे पावर -1, ठीक है। माइनस जो पावर है आगे चला आएगा, माइनस आगे, तो log 5/4, और फिर 5/4, और log a बेस a 1 क्या हुआ, -1 × 1 -1, यानी ये वैल्यू क्या आएगा -1, 4/5 पे वैल्यू -1। तो और इन्फिनिटी लेंगे, तो वही बोले हम यहाँ पर कि log 5/4 पे वैल्यू क्या आ गया, -1, और एक बार इसको दो इन्फिनिटी, log 5/4 इन्फिनिटी, तो वैल्यू क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी। ग्राफ ऊपर जैसे से आगे ऊपर ग्राफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, ओपन ग्राफ है, बढ़ेंगे इन्फिनिटी तक जा रहा है इधर, तो इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी, राइट। इसको देखिए जरा, एक और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। y = log, बेस छोटा कर देते हैं, 4/5, 5x² - 8x + 4, राइट। इसका x² ऑप्शन पॉजिटिव है, b² - 4ac, वही होगा, रेंज क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का 5x² - 8x + 4, ये कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो थोड़ा देखें ना, कितना आया था, 5/4 से इन्फिनिटी, 4/5 या 5/4, देख लो, 4/5 आया था शायद, 4/5 से इन्फिनिटी, यही आया था ना, पीछे देखो ना, 4/5 ही आया था, यस 4/5। तो 4/5 इसका जो निकाले थे हम लोग रेंज -d/4a से इन्फिनिटी, इसका जब यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा 4/5 से इन्फिनिटी, राइट बच्चों। अब आ जाइए, अब ध्यान से देखिए, बेस 1 से छोटा है, अब ए नहीं कि एक बार 4/5 डाल दे, log a बेस a 1 और इन्फिनिटी डाले तो इन्फिनिटी, रॉन्ग हो जाएगा। बेस 1 से छोटा है, ग्राफिकल देखिए, बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसा होगा,
ग्राफ ऐसा होगा, राइट बच्चों, 1 0। अब देखो बच्चों 4/5 यहीं पर कहीं होगा, राइट, बात समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो मेरा इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ग्राफ नीचे जा रहा है ना, इनफाइनाइट तो ग्राफ इन्फिनिटी, तो ऊपर होता है प्लस इन्फिनिटी, नीचे होता है माइनस इन्फिनिटी। अब 4/5 अगर 4/5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर कहाँ गए, इधर जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ नीचे जा रहा है और ओपन ग्राफ है तो माइनस इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो log a बेस a तो 1 होगा, तो इस आधार पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार इनपुट हम 4/5 इसको देंगे तो log बेस 4/5 बेस 4/5 1 log a बेस a 1। अच्छा, एक बार जब इन्फिनिटी देंगे तो 4/5 इसको इन्फिनिटी देंगे तो ये क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी। उसमें देखिए प्लस इन्फिनिटी आया था, ऐसा क्यों, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी, बड़ा वैल्यू 1, तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से 1, राइट, नोट डाउन। आइए ये सब छोटी छोटी बातों को समझिए कैसे बनता है। ठीक है, y इक्वल टू e पे पावर x का रेंज क्या होता है, डोमेन तो डिफाइन हम कर चुके थे। हम पूछे कि y पर a पावर x या 3 पावर x उसका रेंज क्या हो, सपोज 3 पावर x है, इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो हमने बताया था a पावर x यदि बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा चलता है, राइट, एक्सपोनेंशियल होने का। तो देखो ये ग्राफ घटते 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 कहाँ जीरो की ओर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है। तो ग्राफिकल भी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर इसे ग्राफ शिफ्ट करते करते पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि जीरो हो जाएगा, जीरो पे ओपन, तो जीरो तो टच करेगा नहीं, ये पैरेलल हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, राइट। अब आ जाओ, अब क्वेश्चन हम तुमसे ये पूछिए y इक्वल टू 3 - 2 टू द पावर x, इसका रेंज बतलाओ। तो भाई जो इसका रेंज होता है वही 3 पावर x का होगा, 5 पावर x का होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर x बिलोंग कहाँ से कहाँ करेगा, जीरो से इन्फिनिटी। एक बार जीरो दो इसको, तो y 3 - 0 3 y 3 माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में से 3 जाएगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी, छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बड़ा वैल्यू 3, रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3, राइट। समझ आ रहा होगा, नोट डाउन। और देखेंगे हम लोग, और कोई इतना कर देंगे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आज रात तक एक वीडियो और मिल जाएगा आपको। आइए बच्चों और देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू बिग ब्रैकेट x, ठीक है, ये तो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है।
और इसमें क्या होता है, कुछ भी इनपुट डालिए हमेशा आउटपुट क्या देगा, इंटीजर। इसका रेंज पूछेगा तो क्या हुआ, इंटीजर, इंटीजर, राइट। अब आ जाइए, यदि क्वेश्चन आपसे पूछे एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 होता है लेकिन 1 नहीं होता है, तो क्या होगा, इसका रेंज फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो यही इसका रेंज हो गया, यानी कि 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज हो गया 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, राइट। अब आ जाओ, इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। यदि हम पूछ दिए भाई बतलाओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स माइनस 3, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, राइट। तो बस ये सब ऑब्जर्वेशन से, बिग ब्रैकेट, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब का क्वेश्चन का रेंज हम लोग ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। देखिए एक्स इंटीजर को बाहर निकालेंगे, बिग ब्रैकेट एक्स माइनस 3 ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट कर देता है ना, इसलिए हम लोग राइट ऐसे लिखेंगे, एक्स माइनस बी ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 3। हम फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में क्या जाने कि 0 से 1 होता है, एक बार यहाँ पर 0 डालिए 3 आएगा, 1 डालिए 1 पे ओपन है, 4 यानी 4 पे ओपन 3 पे क्लोज। एक बार यहाँ पर हम 0 डालेंगे, 0 प्लस 3 यानी 3, ठीक है। और उसका एक बार 1 लीजिए, इसका वैल्यू 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, तो 1 प्लस 3 यानी 4, 3 पे क्लोज चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 पे क्लोज है। तो रेंज क्या हो जाएगा आपको बच्चों, 3 और 4 पे ओपन, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, लिखो जरा। एक और देखो क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स माइनस बिग ब्रैकेट एक्स माइनस 3। बस यहां तक तो निकाले हुए हैं, ये वाला पोर्शन 3 से 4, एक बार 2 इसमें जोड़ दो, एक बार 2 इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5 से 6, राइट। अरे देखो ना बच्चों, यहाँ तक का तो निकाले हुए हैं, 3 से 4 प्लस 2 इसमें जोड़ दो, एक बार इसमें जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 5 से 6, 6 पे ओपन, राइट। देखो जरा, इफ x बिलोंग कर रहा है 0 से 1.5, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा फाइंड द रेंज ऑफ बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, राइट। देखो x जो है 0 से 1.5 है, एक्स स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 2.25, राइट। इसमें बिग ब्रैकेट, इसका बिग ब्रैकेट पूछ रहा है, बिग ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बिग ब्रैकेट अगर इसमें लगेगा, बिग ब्रैकेट लगाओगे तो 0 का बिग ब्रैकेट 0, 2.25, राइट। तो क्या होगा 0 2, 2.25 का 2, तो हमको पूछ रहा है इसका रेंज, रेंज क्या हुआ, रेंज हमेशा आउटपुट, जो आउटपुट आया है, क्या क्या आया है, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, दिस इज योर रेंज, ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन।
एक और क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? आइए अब वन रेंज को हम क्लोज करते जा रहे हैं। अब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको करवा के अब रेंज को स्टॉप करेंगे। लगभग हर टाइप हो गया। एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, उस पर रेंज भी बाकी है, वो आज कर ही देंगे। आज आपका रेंज फिनिश करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा टॉपिक है रेंज। ठीक है, अब आ जाइए। कर रहे हैं क्या? फाइंड द रेंज ऑफ बिग ब्रैकेट कॉस बिग ब्रैकेट, राइट? देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेंज ऑफ कॉस बिग ब्रैकेट एक्स, राइट? इफ ये दिया हुआ है, एक डोमेन दिया हुआ है, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ। एक्स का वैल्यू यदि -π/2 लेते हो, -π/2 का अर्थ क्या हुआ? -π/2 का अर्थ क्या हुआ? पाई का अर्थ हुआ 3.14, 3.14/2 1.57, तो माइनस का 1.57, इसका बिग ब्रैकेट तो हो जाएगा -2, राइट बच्चों? और प्लस का 1.57 π/2 1.57, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो -2 से 1 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है वो मार्क करो। एक -1 होगा, एक 0 होगा। इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट होगा वो रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos -2, cos -1, cos 0, cos 1, राइट? क्या हो जाएगा? cos 2, cos 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 1। तो देयरफॉर रेंज आप लिखेंगे, कलेक्शन क्या क्या है? cos 2, cos 1, 1, राइट? दिस इज योर रेंज। आइए अगला क्वेश्चन। fx इक्वल टू साइन π/2 बिग ब्रैकेट x, राइट? इसका रेंज तो और कुछ नहीं दिया है, नहीं, इसका रेंज पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, आइए। बिग ब्रैकेट दिया नहीं, इंटीजर तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज यदि 0 होगा तो साइन 0 आएगा। यदि इंटीजर 1 हुआ तो 1, यानी π/2 साइन π/2 वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, फिर 2 पे, यानी जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, तो वैल्यू 1 -1 आता है। देखो ना, साइन का जो ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है ना, राइट? ये 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π, राइट? तो हम क्या देख रहे हैं? ये हुआ π/2, ये हुआ 3π/2, ठीक है, ये हुआ 5π/2, राइट? तो ऑड साइन 0 कहाँ होता है? जब 2 लेंगे तो पाई आ जाएगा 0, जब 4 लेंगे तो 2π, 6 लेंगे तो 3π। तो 0, एक 0 पे 0 आएगा, राइट? उसके बाद इसका वैल्यू क्या देखते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जब बनेगा तब 0 देगा, नहीं तो हर हाल में आपको 1 और -1, एक अगर 3π/2 होता है, अगर यहाँ 3 इंटीजर 3 लेते हैं 3π/2 तो -1 हो जाएगा, अगर 5π/2 तो +1 हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं? इसका वैल्यू 0 हो रहा है, नहीं तो 1 हो रहा है, नहीं तो -1 हो रहा है। रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा? -1, 0, 1। बात समझे? इंटीजर हुआ ना, तो इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4 डालते जाइए, देखते जाइए ग्राफ पे। 0 पे 0, 0 पे 0, 1 लेंगे तो π/2 पे वैल्यू 1। फिर अगर 2 होगा तो पाई पे वैल्यू फिर 0 हो जाएगा। फिर 2π/0, 3π/2 पे -1, फिर 5π/2 पे +1,
यानी हमेशा 0 1 -1 यही आ रहा है, तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा -1 0 1। ओके, आइए आपको हम HW दिए थे, व्हाट्सएप पे सेंड किए थे क्वेश्चन, और एक दो बच्चे कमेंट किए हैं कि सर सो थोड़ा उसका स्क्वायरिंग का रूल बता दीजिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखो बच्चों, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है हम बताए भी थी कई बार, और लिस्टिंग कर देते हैं -1 से +1, राइट। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 0 से 1, इसको यूज कर देना। फिर कॉस थीटा फर्स्ट सेकेंड, कॉस थीटा जो होता है -1 से +1, तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 से 1 यूज करना। 3 tan थीटा जो होता है -∞ से +∞, तो tan स्क्वायर थीटा 0 से ∞, जहां भी डालना होगा तो मिनिमम 0 मैक्सिमम ∞ डालना। cot थीटा भी -∞ से +∞, राइट। cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा cot है, cot क्या हो जाएगा 0 से ∞। फिर सेक के बारे में, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है लेस इक्वल -1 और सेक थीटा ग्रेटर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 1 यूज करोगे, राइट। कॉसेक स्क्वायर थीटा के बारे में वही, कॉसेक स्क्वायर थीटा वो भी ग्रेटर इक्वल टू 1 यूज करोगे, राइट। उसका भी होता है रेंज लेस देन -1 ग्रेटर देन 1। ओके, तब जो व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन सेंड किए थे अब उस कंसेप्ट से बन सकता है, ऐसे हम एक बार बताए भी थे सब चीज को। आइए अगला, एक दो क्वेश्चन बता दे क्या, देख लो। fx इक्वल टू क्या था 4 - 2 sin स्क्वायर x, 4 - 2 sin स्क्वायर x, फाइंड द रेंज। ठीक है, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0, एक बार 0 डालोगे तो 4 - 0 4, मैक्सिमम वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 4 - 2 2, मिनिमम 2 मैक्सिमम ये, तो रेंज क्या हो जाएगा 2 से 4। ठीक है बच्चों, ये सब कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये अपने पढ़ाते पढ़ाते डेवलप कर लिए कि भाई कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए किताब में कैसे बनाता है ये सब क्वेश्चन, वाई मान के, ठीक है, उधर भेज के रूट चढ़ा के साइन कब डिफाइन होता है, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, बनाएंगे फाइनल यही आएगा। तो ऐसे नहीं बनाना है, तो बोलेंगे कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, बोर्ड में जो पूछना था वो पहले बता दिए। ठीक है, आपका जो केसीसीआई का सेक्शन फर्स्ट है उतना कर लिए काफ़ी है बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। तो आइए जरा कॉम्पिटिटिव में ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, और देखेंगे y इक्वल टू 3 - 4 सेक स्क्वायर एक्स। तुरंत देखें सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ना, सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी ग्रेटर इक्वल टू 1 क्या होगा 1 से इन्फिनिटी, तो एक बार 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 3 - 4 -1, इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आ जाएगा 3 - 4 इंटू इन्फिनिटी यानी -∞। सबसे छोटा वैल्यू -∞, बड़ा वैल्यू -1, तो रेंज क्या हो जाएगा -∞ से -1 पे क्लोज, राइट। इस तरह से हम रेंज निकालेंगे। अब आ जाइए एक और छोटा छोटा सवाल, fx इक्वल टू लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x,
ये छोटा छोटा सवाल, इस रेंज का आपको एनडीए एग्जाम में खूब आता है, SCRA एनडीए, उसके सिलेबस में आप देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या होता है वैल्यू भाई? ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, नहीं कुछ है तो बेस ही 0 डालेंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी, 1 डालेंगे log 1 का वैल्यू 0, छोटा वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, बड़ा वैल्यू 0। तो रेंज क्या हो जाएगा बच्चों? 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0, राइट। इसको देख लीजिएगा और बताइए। एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड ये टाइप क्वेश्चन सब। इसका रेंज तो एक बार 0 डालिए, एक बार 1 डालिए, तो ई पावर 0 डालेंगे तो 1, और ई पे पावर 1 डालेंगे तो ई, ठीक है। 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, तो 1 पे ओपन कर देंगे, इस पे क्लोज कर देंगे, तो रेंज क्या हो जाएगा? 1 से ई, ठीक है बच्चों, लिखते चलिए। ई पे पावर 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज आपको इसका टाइप ही पढ़ा चुके हैं। a cos x प्लस माइनस b sin x रहे तो रेंज का a स्क्वायर जब b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 माइनस 5 से प्लस 5, माइनस इसका क्या होता है? माइनस 5 से प्लस 5 होता है ना रेंज। एक बार माइनस 5 डालो, एक बार प्लस 5 डालो, ई पर माइनस 5, ठीक है, एक बार ई पर 5, बड़ा वैल्यू छोटा ही है बड़ा ही है, तो रेंज क्या हुआ? यही हुआ, दिस इज योर आंसर, ठीक है। देखते चलिए सब क्वेश्चन को। log base 2 3 sin x माइनस cos x, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। प्लस 3√2 बाई √2, इसको बनाएंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, समझे। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव टेक्निक सिखा रहा है उसी के। इसका रेंज sin x माइनस cos x का रेंज क्या होता है बच्चों? माइनस √2 से प्लस √2 प्लस 3√2 बाई 2√2, ठीक है। एक बार इसको इसमें जोड़ो तो क्या होगा? 3 में से 3 को √2 में से 1 √2 चला जाएगा, 2√2 और 3√2 प्लस 4√2, 3 1 4, 4√2 बाई √2, राइट। √2 से √2 काट दो तो log बेस 2 क्या आया? 2 से 4, ये हुआ ना। एक बार 2 2 इनपुट, log 2 बेस 2 1, log 4 बेस 2, तो इसको लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, 2 आगे चलाएगा, 2 log 2 बेस 2, यानी क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा 1 से 2, राइट। रेंज हो गया 1 से 2। इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, समझ में आ रहा है? आइए लास्ट टाइप रेंज का हम लोग पढ़ेंगे। अब लगभग टाइप ऑफ हम सब पढ़ा दिए, तो आपको इसी पे प्रैक्टिस करना है बच्चों। जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका रेंज हो जाएगा, राइट। आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पे रेंज निकालेंगे। NPR, इसको NPX और NCX, इतना इज डिफाइन। कब डिफाइन होता है बच्चों? तो n ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 और n ग्रेटर इक्वल x, ठीक है। ये कब डिफाइन होता है?
ये 3 केस में डिफाइन होता है, राइट। अब इसकी मदद से हम लोग रेंज निकाल लेंगे। तो आइए क्वेश्चन है इस पे, फाइंड द रेंज ऑफ, देखिए फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 3cx, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो पहले ये डिफाइन क्या होता है, दिस इज डिफाइन, पहले डोमेन देख लेते हैं। 3 ग्रेटर देन 0 यूनिवर्सल ट्रूथ है, x ग्रेटर देन 0 और 3 ग्रेटर इक्वल टू x, यानी x लेस इक्वल 3। तो क्या हुआ, यहाँ से आया 0 से इन्फिनिटी, राइट, ये आया माइनस इन्फिनिटी से 3। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये 0 ये 3, माइनस इन्फिनिटी से 3, ये 0 से इन्फिनिटी, तो कॉमन हो गया 0 से 3, 0 से 3, 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन, 3 पे क्लोज, राइट। अब इसमें जो है चूंकि इंटीजर कौन कौन सा है पहले काउंट करो, 0 पे ओपन है तो 0 को तो लेना नहीं है, तो क्या बचा मेरा 1 और 2 और 3, यही सब इंटीजर है ना। अब इस करस्पॉन्डिंग इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल दो, राइट, और वही आउटपुट रेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3C1 निकालो, उसके बाद 3C2 निकालो, अब 3C3 निकालो। 3C3 तोड़ोगे तो 1 आएगा फैक्टोरियल, अब 3C1 तोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, अब 3C2 तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा देख लो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, 3 आ जाएगा ना, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1, 3 आ जाएगा, 3C1 का मान 3। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बच्चों 1,3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग का रेंज फिनिश होता है। अब आप कीजिए क्या, अभी तो आपको हम असाइनमेंट नहीं दिए हैं, जो हम क्वेश्चन करवाए उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, और किसी सिन्हा की बुक है तो उसको एक बार जरूर लगा दीजिए अच्छे से, कि आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज ही हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो डोमेन रेंज का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें से असाइनमेंट में से देख के अपना पूरा कवर कीजिए। अब आपका रह गया आइडेंटिकल फंक्शन, ठीक है, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद आता है टाइप ऑफ मैपिंग, वहाँ से आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो हमको लगता है एक लेक्चर आपको लगेगा पीरियोडिक फंक्शन और इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन, एक लेक्चर में उसको हम ये करेंगे, 1 से 2 लेक्चर उसमें लगेगा, यानी एक दिन में 2 वीडियो देंगे तो ख़त्म हो जाएगा वो। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ मैपिंग, राइट। तो टाइप ऑफ मैपिंग भी आपका 1 से 2 लेक्चर का है, 2 4 दिन, और एक दिन आपको लेंगे हम इनवर्स, ठीक है, कंपोजिट एक दिन, 4 2 6 दिन, यानी कि 6 दिन लगेगा आपको, यानी कहने का अर्थ है कि 6 दिन नहीं लेंगे आपको। अब हम आपको उसको फिनिश करेंगे 2 से 3, यानी कि एक दिन में 2 वीडियो देंगे आपको हम 3 क्लास 3 दिन में आपको फिनिश करेंगे आप, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इनवर्स में भी रेंज निकलता है, राइट। इनवर्स के क्वेश्चन को हम नहीं करवाए हैं यहाँ पर आज, क्योंकि इनवर्स से भी रेंज निकाला जाता है, ठीक है। तो कहिएगा तो प्रयास करेंगे सिखवाने का, नहीं तो रेंज जब हम इनवर्स पढ़ेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर वहाँ हम रेंज पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।